अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे भेड़ी टाउन कराची की लैंड के इश्यूज़ को लेके कि कौन सा एरिया 16,896 एकड़ के अंदर आ रहा है। ये 12,236 एकड़ जो समथिंग भैया कह रहे हैं मेरे पास मौजूद है, वो कौन सा एरिया है। 4,000 वाला एरिया डिफरेंस जो अमाउंट हो रही है उसमें कौन सा एरिया आउट होगा, और जो पुराने इफेक्टीज़ हैं उनके प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर कैसे हुए थे और आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। तो आज के दिन भेड़ी टाउन कराची की ये तफसील से वीडियो में आप लोगों को बहुत आराम से तहम्मुल से इस केस के बारे में वापस से बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ सकें और याद दहानी हो बार बार, ताकि कोई भी नेगेटिव प्रोपागेंडा करे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सही बात क्या है, जिसके मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं 2013 की लैंड परचेज़ करने पे भेड़ी टाउन कराची के ऊपर 2019 में ये एतराज़ उठाया गया कि आपने ये जो लैंड परचेज़ की है ये बहुत सस्ती परचेज़ कर ली है। तो आज के दिन हम आपको आज की डेवलपमेंट के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं, जो कि 1500 अरब से नेगोशिएट होते होते 460 अरब रुपए पे आई, जिसका पर एकड़ 2,72,00,000 रुपए जो लगाया गया वो बंजर ज़मीन का नहीं लगाया गया, वो उस टाइम की डेवलपमेंट का रेट लगाया गया। तो खैर बहरिया ने उस पर रजामंदी ज़ाहिर की। रजामंदी ज़ाहिर करने के बाद और ये कहा गया कि आपको 8 साल के अंदर ये पेमेंट की अदायगी करनी है। इस डिसीजन के बाद भेड़ी टाउन कराची के बेतहाशा लोग 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABCD, 23 विलास वाले और बहुत सारे स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज के कस्टमर जो हैं वो बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए, जिसकी वजह से इफेक्टीज क्रिएट हुए, जिसकी वजह से भेड़िया टाउन कराची का ट्रस्ट मार्केट के अंदर लूज़ हुआ। आज तक वो लोग कभी इधर कभी उधर, कभी फलाने बिल्डर के पास, कभी इस बिल्डर के पास, कभी भेड़िया के पास, कभी चेक के चक्कर में इधर से उधर ख्वार होते गए, सिर्फ एक उस डिसीजन की वजह से कि भेड़ी टाउन कराची के पास से वो लैंड ले ली गई, या भेड़िया के पास कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी लेकिन बाउंड्री खींच दी गई। उसके बाद 2023 में आज तक वो इफेक्टीज मौजूद तो हैं, लेकिन 2023 में फिर से वापस से महमूद अख्तर नकवी की पिटीशन की बेसिस के ऊपर ये केस को टेकअप किया गया कि वो जो 460 अरब 219 में पेनल्टी लगाई थी, क्या आप पे कर रहे नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने पूछा तो पता ये चला कि नहीं भाई, भेड़ी टाउन कराची तो पे ही नहीं कर रहा। तो सवाल हुआ कि आप पे क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा मैं तो पे करने के लिए रेडी हूँ। 16,896 एकड़ जो आपने मेरे ऊपर इम्पोज की है पेनल्टी, आप मुझे ये ज़मीन तो पूरी दे दें ताकि मैं उसके ऊपर आपको जो ड्यूज़ हैं आपके वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने सर्वे करवाने के लिए लोगों को तो बोल दिया, लेकिन जब बहरिया ने ये 12,000 एकड़ वाली बात उठाई कि मेरे पास ज़मीन पूरी नहीं है, तो हम सब हैरान हो गए कि अब बहरिया कौन सी नई बात ले आए कि फिर क्या बाउंड्री वॉल के बाहर लोगों को करने लगा है। तो इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। लेकिन आज के दिन रिसर्च करने के बाद, भेड़िया की टीम से पूछने के बाद, थोड़ी सी MDA की रिसर्च करने के बाद पता ये चला कि कोई भी बिल्डर जब सोसाइटी बनाता है तो सोसाइटी बनाने के बाद जो बड़े बड़े रोड्स आपको नज़र आते हैं 60 फीट या 60 फीट से ज़्यादा के, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की कस्टडी में वो लैंड शुमार होती है। तो अगर 16,896 एकड़ के ऊपर भेड़िया ने जितने मेन जिन एवेन्यू रोड बनाया हुआ है बड़ा, जितने एवेन्यू रोड्स आप देखते हैं हर प्रेसिडेंट में 60-60 फीट के रोड हैं, लूप रोड मौजूद हैं, मिडवे के अंदर, मिडवे कमर्शियल में आपको जगह जगह आपको नज़र आएंगे प्रेसिडेंट एंड तक, जहाँ तक भेड़िया ने चीज़ बनाई हुई है। तो उन सब रोड्स को जब हम माइनस कर देते हैं, पार्क्स, मस्जिद, इन सब को माइनस नहीं किया जा रहा, उन रोड्स को माइनस किया जा रहा है जो कि MDA की या गवर्नमेंट की एक लॉ के मुताबिक उसको माइनस कर दें, तो इस तरीके से 4,000 एकड़ समथिंग माइनस हो जाता है। तो बहरिया के पास तो पीछे 12,000 समथिंग एकड़ मौजूद है। तभी बहरिया ने रजामंदी शो की कि आप बिल्कुल इसका सर्वे करवाएं, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि मुझे जो 16,896 एकड़ दी गई थी, मेरे पास तो एक्चुअली आज के दिन हाथ में सिर्फ 12,000 एकड़ 200 समथिंग मौजूद है। तो यूँ तो भेड़ी टाउन कराची इस केस को जीत सकता है,
लेकिन क्या आने वाले वक्तों में बेटन कराची इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट के आगे रख सकेगा कि भाई उस टाइम 1 लाख रुपए पर एकड़ की ज़मीन की वैल्यू थी, जो कि मुझे रेडी चीज़ की वैल्यू लगाई गई 2,72,00,000 रुपए, जो कि नाजायज़ है। अगर पहली चीज़ क्लियर हो जाती है तो उनके वकील हो सकता है दूसरी बात के ऊपर भी शुरू हो जाएं कि आप इस पर भी नज़रसानी करके इसको आप रिवाइज़ करें। लेकिन इन सब बातों में एक बात क्लियर है कि ये ज़मीन का मसला 16,896 एकड़ जो लोग क्रिएट करते हैं कि भाई ये ग्रैंड जामिया मॉस्क से आगे वाला लैंड बेकार है, मतलब ज़ाया हो जाएगा, बहरिया ग्रीन्स का एरिया ख़राब हो जाएगा, ये सब कुछ MDA के मैप में मौजूद है, जो कि आपके सामने हमने बार बार रखा है। और साथ ही साथ फिज़िकली गूगल सैटेलाइट व्यू के थ्रू पिन पॉइंट आप खुद भी जाकर एक एक लोकेशन को, क्योंकि मास्टर प्लान सबके पास है, सैटेलाइट व्यू सबके पास है, वो आप पिन आउट आपके सामने भी हम वापस से रख देते हैं, आप खुद नाप के देख लें कि ये सब कुछ 16,896 एकड़ के अंदर आ रहा है। तो जो लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बार बार ये कह के कि बहरिया के पास ज़मीन नहीं है, आपकी ज़मीन उड़ जाएगी, या आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, या ये ज़मीन किसी और के हवाले हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी लैंड बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक बात है SBCA की अप्रूवल की, NOC की अप्रूवल जो आई थी, जो कैंसिल हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से बहरिया ने उसकी पेनल्टी पे नहीं की, उसकी जो एक फ़ी होती है वो पे नहीं की थी, क्योंकि उसको एतराज़ ये था कि मुझे 16,896 एकड़ नहीं मिला हुआ, तभी वो रोक के बैठा हुआ था। और जैसे ही केस उठा तो उन्होंने भी वहाँ से कैंसिल कर दी, क्योंकि मेरे पास फ़ीस नहीं आई हुई, तो उन्होंने भी वहाँ पर। तो सारी चीज़ें एक तरफ तो रुख जा रहा है, लेकिन इन सब में आप लोगों का माइंड एक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जिन जिन लोगों का 16,896 एकड़ MDA मैप के अंदर मौजूद है, आपके सामने मैप है, जिसको चाहिए वो हमसे मंगवा सकता है, हम आपको दिखा देंगे। आप देखिए, अगर आपका वहाँ मौजूद है, आप बिल्कुल सिक्योर लैंड में मौजूद है, कहीं नहीं जाने वाली। ये तो सुप्रीम कोर्ट अटेस्ट कर रहा है, ये तो MDA अटेस्ट कर रहा है, सिंध ऑफ गवर्नमेंट अटेस्ट कर रही है कि हाँ भाई इनके पास 16,896 एकड़ है। बहरिया कह रहा है मेरे पास कम मौजूद है। वो कम क्यों है वो आपको रोड के हवाले से बता दी। लेकिन जब सब मान रहे हैं कि आपके पास है, तो फिर इस बात पे घबराना किस बात का है। सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है लीज़। आप यकीन मानिए, सिर्फ ये मसला सॉल्व हो जाने दीजिए। ये एक दफ़ा इनकी 4,000 गज की जो भी एकड़ का मसला है, ये सब सॉल्व होगा। आप देखेंगे कि ये पेनल्टी क्लियर करने के बाद आपको लीज़ इशू हो जाएगी। तो वर्स्ट सिनेरियो में, जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बहरिया का एक पॉइंट हो सकता है कि लीज़ इशू होने के बाद इसका रेट जो है वो 125 गज का, जो आज 25 लाख रुपए में है, वो 1.5 करोड़ में पहुंच जाए, जैसे कि नया नाज़ाबाद में मौजूद है। तो 1.5 करोड़ में यहाँ पर रेट पहुंच जाएगा। तो अगर 5 लाख रुपए बहरिया, वो भी इंस्टॉलमेंट 5 साल पे मांगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को एतराज़ होगा। लेकिन अगर होगा तो हम उनके साथ होंगे। हमारी जेब से 1 रुपया भी ज़्यादा निकले तो हम क्यों पे करें। लेकिन ये बात एक दूसरी तरफ है। अभी तो फ़िलहाल मसला ये 4,000 और ये इसका मसला है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद रखिएगा। और लास्ट बात मैं करूँगा, जो लोग जिनके अपने घर यहाँ मौजूद है, क्या आप उन घर को छोड़ने के लिए रेडी हो सकते हैं? नहीं। तो आप सोचे तो सही, मलिक रियाज, जिसकी पूरी सोसाइटी, जिसने पहाड़ काट काट के उसने इस सोसाइटी को डेवलप किया, जिसने ये फ्यूचर प्लानिंग अपनी नस्लों के लिए रखी हुई है कि मैं इस सोसाइटी से नस्लें मेरी कमाएंगी, क्या वो इतनी आसानी से इन सोसाइटी को छोड़ देगा? आपको तो ऐसा लगता है कि बस उसने कमा लिया, वो तो भाग गया। वो कहीं नहीं भागा, उसकी मैनेजमेंट पूरी यहाँ है, ऑन ग्राउंड है, सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो कोई कहीं नहीं जाने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र हो जाइए। नए बायर्स आते आए, नहीं आते ना आए, वो जिस डर का एक अंदेशा दे के ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको नहीं मिलती चीज़, ना मिले उनको चीज़, लेकिन आप लोग उन लोगों की बातों में आके कि हाय ऐसा हो गया, मुझे ये चीज़ अब इतने की दे दो, नहीं बेचेगा, बिल्कुल नहीं बेचेगा। अगर ऐसे लोग ख़रीदने के लिए भी आए तो आप मना कर देंगे हम नहीं बेचेंगे। तो आप लोग पुरुमीद रहिए, इंशाल्लाह ताला आप यकीन करेंगे कि यही बायर आज आपकी चीज़ जो 25 लाख की नहीं बिक रही, ये 1.5 करोड़ में भी आपसे मांग रहे होंगे और आप उनको उस टाइम दे रहे होंगे। इन बायर का मसला नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, पुरुमीद रहे। खुदा हाफिज़।